धन्यवाद जी। श्री धनंजय महाडिक। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया है। पहले तो मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि इस बजट में उन्होंने बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस कराई है। कई सारे स्पीड ट्रेन्स भी हमारे देश में शुरू कर रहे हैं। तो जब हम बाहर जाएंगे हम भी अपना सीना चौड़ा करके लोगों से कहेंगे कि हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन है। पर अध्यक्ष जी, इनके इस बजट से महाराष्ट्र के लोग खुश नहीं हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के अन्य सदस्यों ने भी बोला, खासकर साउथ महाराष्ट्र के लोग, जैसे कि आप जानते हैं मुंबई इंडिया की इकोनॉमी में मुंबई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र में जो नई लाइंस या पुरानी लाइन जिनका काम चल रहा था उसके बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, महाराष्ट्र में 225 किलोमीटर का रेल गेज का काम शुरू है। वो काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस काम की धीमी गति के चलने से इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, तो इसका काम जल्द गति से होना चाहिए। आपने पहले सदन में सुना होगा, महाराष्ट्र में कई जिलों में नई रेलों की घोषणा की थी, उसकी भी कोई शुरुआत या उसका कोई प्रोविज़न यहाँ पे नहीं दिखा है। मुंबई आप जानते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ मुंबई के सभी स्टेशनों में होती है। वहाँ पे ज़्यादा एटीवी मशीन्स लगाने की ज़रूरत है, उसका कोई प्रोविज़न आज के इस बजट में हमको नहीं दिखा। इसकी वजह से टिकट मिलने में लोगों को सुविधा हो सकती है, तो ज़्यादा एटीवी मशीन्स लगानी चाहिए। सभी रेलवे स्टेशंस पर एक्सकेलेटर की ज़रूरत है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फिज़िकली डिसेबल्ड या असाधारण लोगों को दिक्कतें होती है, तो उसके लिए एक्सकेलेटर की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुंबई में बहुमंजिला पार्किंग की भी सुविधा होनी ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो स्टेशंस है वो कंजेस्टेड एरिया में हैं, पार्किंग की असुविधा बहुत होती है। तो वहाँ पे अगर बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा मंत्रालय के माध्यम से हो तो लोगों को सुविधा हो सकती है। मुंबई शहर का ट्रांस हार्बर पर डीसी लाइन को एसी लाइन कन्वर्ट करना कई सालों से प्रलंबित है, उस पर भी विचार होना चाहिए। उसका कोई प्रोविज़न नहीं दिखा। महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम के लिए महिला ट्रेन के डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा की प्रोविज़न होनी चाहिए थी, वो भी प्रोविज़न इसमें हमको देखने को नहीं मिली। मुंबई के स्थानीय रेलों में 9 डिब्बों का 12 डिब्बों में परिवर्तन होना, इसकी घोषणा हुई थी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर ये रेल के डिब्बे अगर बढ़ते हैं तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। एक पुणे नासिक नई लाइन 265 किलोमीटर की घोषणा हुई थी, उसका सर्वे हुआ था, पर योजना आयोग ने इसको मंजूरी नहीं दी है। क्या कारण है हमको नहीं पता, पर इसका अगर फिर से अगर आप शुरुआत करो तो हमारे लोगों, महाराष्ट्र के लोगों को एक अच्छी योजना इससे मिल सकती है। एक पुणे मिरज कोल्हापुर डबल लाइन का प्रस्ताव मंजूर किया गया, भेजा गया था मंजूरी के लिए। रेल बोर्ड ने उसको भी नामंजूर किया है। वजह पता नहीं है, पर बहुत सारा ट्रैफिक इस रोड पे चलता है, इस ट्रेन से हो सकता है। तो कृपा करके मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उसको फिर से आप खोलें और उसका सैंक्शन करवा दें। कराड़ चिपलून नई लाइन की घोषणा हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने अध्यक्ष जी ये कराड़ चिपलून लाइन के लिए 50% जो रकम है वो बेर खुद इन्वेस्ट करने की बात कही थी, उस पर भी कोई विचार या ये बजट में कोई प्रोविज़न हमको नहीं दिखा। कृपया करके इस पर भी आप विचार करें। बारामती लोनन नई लाइन सैंक्शन हुई है,
उसका भी काम बहुत धीमी गति से या पूरा नहीं हुआ है, उस पर विचार होना चाहिए। एक बॉम्बे बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रेन की जो घोषणा हुई है, मैं विनती करूंगा कि वो कोल्हापुर से होते हुए जाए, ताकि हमारे कोल्हापुर सातारा क्षेत्र का भी विकास इस कॉरिडोर ट्रेन के माध्यम से हो। आखिर में अध्यक्ष जी, मैं अपने कोल्हापुर पे आता हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी कोल्हापुर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का वास्तव है, शाहू महाराज जी का जन्म स्थान कोल्हापुर है। 2016 में कोल्हापुर स्टेशन को अध्यक्ष जी 125 साल पूरे हो रहे। आप अगर देखेंगे तो वो जो ट्रेन स्टेशन है 125 साल पुराना है। बहुत सारे लीकेजेस हैं, स्लैब नीचे आए हुए हैं, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म है, उसमें से 2 प्लेटफॉर्म पर शेड नहीं है, लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हम चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि 125वीं वर्षगांठ पर कोल्हापुर को एक मॉडल रेलवे स्टेशन आप दे, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो। जैसा आपका प्लानिंग है, हाईटेक आप रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो एक अगर कोल्हापुर में बने तो बहुत महाराष्ट्र के लोग सुखी हो जाएंगे। हमने कोल्हापुर में 4 ट्रेनों की मांग की थी, जो 1 मिनट सर, पिछले 15 सालों से इनकी मांग है। कोल्हापुर हावड़ा, कोल्हापुर अहमदाबाद, कोल्हापुर कोंकण रेलवे जो बेलगाम से गोवा जाएगी, और कोल्हापुर मुंबई फास्ट ट्रेन। बहुत ट्रैफिक है, कभी भी टिकट नहीं मिलता है, लोगों को बहुत असुविधा होती है। इन 4 ट्रेनों की मांग हमने की थी, चारों में से एक का भी सैंक्शन या बजट में कोई प्रोविजन नहीं दिखा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरखास्त करता हूं कि इसका आप अपने सप्लीमेंट्री में फिर विचार करें। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपना ये रेल बजट फेसबुक पे डाला, बहुत आलोचना हुई, 6000 लाइक्स मिले, 1100 लोगों ने कमेंट किया। एक ने बोला चुनाव के पहले तो बहुत डिंगे मारते थे, एक भी रेल नहीं ला पाए, क्या हुआ, क्या बात है। एक बोलता है रेल नहीं ला सके, कम से कम उसका भोपू हॉर्न लेके आओ। एक बोलता है हमारे लिए कुछ करो। तो मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, लेकिन बहुत उम्मीदें, बहुत आशाएं लोगों की हमसे है। हम 21वीं सदी के युवक हैं, लोगों की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा है। मंत्री जी ने अपने भाषण में बजट में कहा था कि भारतीय रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। आज भी आप जानते हैं, आम आदमी चाहे लो लेवल, सर आधा मिनट, आम आदमी सर, माय फर्स्ट स्पीच, इट इज माय फर्स्ट स्पीच सर, काइंडली गिव मी 1 मिनट। आम आदमी चाहे वो लोअर लेवल का हो, मिडिल क्लास हो, हायर लेवल का हो, वो रेल से सफ़र करना पसंद करता है। उसको वो सुरक्षित महसूस होता है, सस्ता महसूस होता है। तो अगर ऐसा है, रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, तो फिर इसके रेट्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। आप एक सोशल कॉस्ट समझ के रेल के रेट्स को वापस करके वही रेट्स अगर वापस रखेंगे तो लोगों को सुविधा होगी। गुड्स के भी रेट्स आपने बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से आप, हमारे कोल्हापुर से बहुत गुड़ जाता है, चप्पल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे गुड्स के ट्रेन के माध्यम से जाती है, उसके भी रेट किराया बढ़ा है, उसकी वजह से भी बहुत कठिनाई लोगों को हो रही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ही, सिर्फ 15 सेकेंड मैडम सर। 2 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी एक 6 साल की बच्ची का मुझे फ़ोन आया, आकांक्षा नाम है उसका। वो कहती है कि मामा, मुझे मामा बुलाती है क्योंकि उसकी माँ मुझे राखी बांधती है। बोलती है मामा, मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती है। मैं बोला क्या हुआ, मम्मी को फ़ोन दो। मम्मी को पूछा तो मम्मी बोलती है, मैडम 1 मिनट, मम्मी बोलती है कि आजकल खाने में प्याज नहीं डलता है, प्याज बहुत महंगा हो गया है, आप वहाँ गए हो तो प्याज के दरें कम करो। तो मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें हमसे, लोग समझते हम सुपरमैन हैं, हम एक बांध चलाएंगे तो बारिश हो जाएगी, हम एक बांध चलाएंगे तो सीमेंट की सड़कें हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि रेट्स पीछे रोल बैक करो और कोल्हापुर के लिए कुछ नए ट्रेनों का इंतजाम करो। थैंक यू सर।